नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा रचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 12वां अध्याय 13वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच स्वरूपमेव वृन्दायाः तु अभवत्काननं परं कृष्णप्रेमविमुग्धायाः कृष्णसन्तोषहेतवे। श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं कि वृंदा देवी स्वयं जो कृष्ण प्रेम में मोहित थी वही वृंदावन वन बन गई। कृष्ण के कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वृंदा देवी स्वयं वृंदावन बन गई। तस्माद् अत्र लता वृक्षशिलानामपि माधवे प्रेमरूपा पराभक्ति वर्तते मुनिर्दुर्लभा। इसलिए वृंदावन में जो लता वृक्ष पत्थर आदि तक को कृष्ण भक्ति सुलभ है, जो ब्रह्मादि देवों के लिए दुर्लभ है वह कृष्ण प्रेम भक्ति इनके लिए सुलभ है। वृंदावन में रहते हैं ना, इसलिए वत्सा गावो मृगा चाने पक्षिणो भ्रमरादयः अत्र जानन्ति सरसम कृष्ण तत्त्वं निर्मलम। यहाँ के गाय बछड़े अन्य प्राणी मृग पक्षी भ्रमर आदि सब कृष्ण तत्व को जानते हैं, सहज ही जान लेते हैं, ऐसा कहते हैं। उनको कोई साधना करने की आवश्यकता, वृंदावन वास ही साधना है। अनेक जन्मों की साधना से वृंदावन वास मिला है, तो वृंदावन वास से ही उन्हें कृष्ण भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। अस्य वृंदावनस्यैव रजो वाञ्छन्ति अजादयः गोविंदोपि पदन्यासं मंदमंदम करोति च। यहाँ वृंदावन की जो धूल है उसे वो धूल बनने की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, धूल बनने की इच्छा करते हैं। ऐसे वृंदावन मृदु वृंदावन में स्वयं कृष्ण भी अपने चरणों को धीरे धीरे ही रखता है, जोर जोर से अब चरणों को पटकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है वृंदा देवी है। आशुधीरो नाम कश्चिन् महाभागवतोत्तमः आसीनो यमुना तीरे भावयामास माधवम। आशुधीर नामक एक संत थे, महाभागवत थे। वो यमुना तट पर कृष्ण ध्यान करते थे। कदम्ब वृक्ष मूले च यमुना पुलिने तथा विचित्रेषु निकुंजेषु च वंशीवटोपरि क्रीडन्तं बहुधा कृष्णं गोपीभिः सह राधया संस्मरन् नित्यं बभूवानंद निर्भरः। ध्यान क्या है उनका कि कदम्ब वृक्ष के मूल पर, तले या यमुना के तट पर या अनेक प्रकार के निकुंज में या वंशीवट में, ऐसे इस जगहों में राधा कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। यही इनका ध्यान का विषय होता है। हरिदास इति ख्यातः संगीत रसको विदः कदाचित् धयमारुह्य चचार यमुना तरे। हरिदास नामक एक बड़े संगीतज्ञ थे। वह अश्व में आरूढ़ होकर वृंदावन में यमुना में विहार करने लगा। त्वरया गच्छतो अश्वस्य विदीर्णं विपिनं खुरैः अवलोक्य वृषं खिन्नम् आशुधीरस्य वेमनः। वो घोड़ा जोर से भगा रहा था ना, तो घोड़े के पैरों से यमुना वृंदावन की मट्टी धूल उड़ रही थी। तो इसे देखकर बहुत ही खिन्न हो गए आशुधीर। तस्य भक्त वरिष्ठस्य शोकः श्लोकत्वमागतः निर्जगाम मुखाम्बोजात् कृष्ण नाम रसांकितात्। अण्णा तो अण्णा ही है, इतने सुंदर सुंदर लिखते हैं। जैसे वाल्मीकि भगवान ने देखा दो क्रौच पक्षी को एक शिकारी ने मार दिया,
तो क्रौंच पक्षी के उनके शोक को देखकर इनके मुख से श्लोक निकल पड़ा, ऐसा कहते हैं ना रामायण में। तो उसी प्रकार यहाँ भी आशुधीर ने देखा कि वृंदावन की धूल उड़ रही है। क्या अभी तो कहा, वर्णन किया वृंदावन कैसी है करके, कितनी महिमा क्या है उसकी, और ये घोड़े पर ऐसा जा रहा है, तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा उनसे, आशुधीर उवाच अहो ब्रह्मादयो देवा यत्र वांछन्ति संभवम तदिदम जीवनम रम्यम विशीर्णम वाजिन खुरेहि। जिस वृंदावन के रज की इच्छा ब्रह्मादि करते हैं, वृंदावन में जन्म पाना चाहते हैं ब्रह्मादि देव, और ऐसे बन की धूल को आप घोड़े से इस प्रकार उड़ा रहे हो। सद्गुरुवाच एवं उक्त्वा महाभक्ताः बाष्पपुर्याकुलेक्षणः हस्ते नाकलयन् मंदम मंदम पुरदोदम व्यपोहयत्। ऐसे आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए आशुधीर महाराज अपने हाथों से जहाँ गड्ढे हो गए थी ना अश्व के पैरों के, उनसे अब आस्ते आस्ते उनको भर रहे थे। एवं भावरसोन्मत्त भक्तस्य हृदय मृदु विलोक्य हरिदासस्तु हयावद अवरोह च प्रणतः प्राञ्जलिर्दीनश्चाशुधीर आशुधीर पदाब्जयोः उवाच मधुरम वाक्यम विनीतो भक्ति संयुतः। ऐसे देखा कि ये आंखों में आंसू विमोचन करते हुए कर रहे हैं। इसे देखकर वो हरिदास जी वहाँ घोड़े से नीचे उतर पड़े और इनको देखकर इनके पास विनम्र भाव से आकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हरिदास उवाच कृष्ण भक्तवर स्वामिन अपराधम क्षमस्व में। मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। जानता मया हेवं कृतम वृंदावनाटनम, मेरे अनजाने में यह अपराध हो गया है। रसिका हेव जानन्ति वृंदाया मृदुलम वपु, रसिक जन ही जानते हैं वृंदावन की मृदु शरीर कैसा होता है। शरीर क्या है? धूल ही तो शरीर है वृंदावन। वराकोहम मंदमति ही कथम जानामि तत्, मैं तो दुष्ट नीच व्यक्ति कैसे जानूंगा। कृष्ण भक्ति रसः कोपि हृदये संभवेत यदि अहंच नूनम धन्यः स्याम तत्क्षणादेव सद्गुरु। मेरे हृदय में भी कृष्ण भक्ति का स्रोत उमड़ पड़े तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। हे सद्गुरु, उनके गुरु बना दिया उनको। लभ्यते सा परा भक्ति गुरु कारुण्य वीक्षया, गुरु कृपा से ही ऐसी प्रेम भक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण प्रसाद लाभाय विशुद्धम प्रेम साधन, कृष्ण की कृपा पाने के लिए यह उत्तम साधन क्या है? भक्ति कहते हैं। परंतु कृष्ण कृपा के बिना वह प्राप्त तो नहीं होगी। अतः त्वां शरणं प्राप्त माम उद्धर कृपानिधे प्रेम भिक्षा प्रदायैव प्रसीद मयि गुरु। तो कृष्ण कृपा से ही ऐसे सद्गुरु प्रेम रसिक सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो उस प्रेम रसिक सद्गुरु के पास से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और उस कृष्ण भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। सद्गुरु वाच एवं मधुरया वाचा हरिदासेन याचितः आशुधीरः कृपा सुन तस्मै भक्ति रसम ददौ। आहा, संत कैसे होते देखिए। हरिदास ने मांगा भक्ति रस को, दे दिया आशुधीर स्वामी ने। तथा प्रभृति गोविंदे प्रेम भक्ति मवाप्य सहा उवास यमुना तीरे विरक्तो विजितेंद्र। उसी क्षण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया हरिदास को और वे वृंदावन में ही रहने लगे। वे विरक्त हो गए, इंद्रियों को वश में कर लिया। देखो गुरु कृपा क्या न करती। मधुरम वादयन वीणाम गायंती गायन श्री नंदनंदनम चचार यमुना तीरे कृष्ण चिंतन मोहितः। हाथ में वीणा लेकर मधुर गायन करते थे, कृष्ण भजन करते थे और यमुना तीर में कृष्ण ध्यान करते हुए विहरण करते थे, विहारते थे। दशनंच ददौ कृष्ण तद्भक्ति रसतोषितः। कृष्ण ने तुरंत दर्शन भी दे दिया। गुरु की कृपा है और इनमें भक्ति हो गई है। कृष्ण भक्ति के रत ये हरिदास को भगवान ने स्वयं दर्शन दे दिया। कैसे दर्शन दिया देखिए।
त्रिभंगी ललिताकारः श्री विहारी कृपानिधि। 3 जगह पर टेढ़े हैं ना, व्यस्त व्यस्त चरणाम्बोज, तिरछी रखे हुए हैं चरणों को। चिंचन सिंचन मंजुलन नूपुरः, पैरों में चरणों में नूपुर आवाज कर रही है। पीताम्बरधरः सृग्वी, वैचित्य माला पहनी है, पीताम्बरधारी है। कटिसूत्र विराजितः, काश्मीर चंदन लिप्तायत वक्षस्थलः, ये महा बड़े वक्षस्थल में, विशाल वक्षस्थल में कस्तूरी काश्मीर का केशर युक्त चंदन का लिप्ता लेप है। मुरली वादन कर रहा है। मेघ श्यामल विग्रह, घनश्याम रंग है। नलिनायत नेत्रस्य, कमल नेत्र है। नासालंबित मौक्तिकः, उन्होंने यहाँ पर एक आभरण भी, आभूषण भी पहना हुआ है नाक में, नासिका में। नवमौक्तिका कहते हैं, नासिके नवमौक्तिका। कुटिलालक संयुक्तः मृदुहास मुखामुजः, सुंदर घुंघरे बाल है और सुंदर मंदस्मित करते हैं, ऐसे दर्शन दिया। मयूर बर मंकुटः, मयूर पंख मुकुट है। कस्तूरी तिलकांचितः, कस्तूरी तिलक है। वृंदावनांत संचारी वल्लभी जन वल्लभः, गोपीजनों के वल्लभ गोपीनाथ। कृपा कटाक्ष संपूर्णो भक्तो राधा विहारिणः, तुष्टाव मधुरे गीते गोविंदम श्याम सुंदरम। तो ऐसे राधा के संग विहार करने वाले कृष्ण को, कृष्ण की मधुर स्तुति की हरिदास जी ने। कैसे? हरिदास उवाच जय पद्मपलाक्षाक्ष जय भक्त वशीकृत। जय हो करते। पद्मपद पलाक्ष, कमल पत्र जैसे बड़े विशाल नेत्र वाले तुम्हारी जय हो। जय भक्त वशीकृत, भक्तों को वश में करने वाले हे भगवान तुम्हारा जय हो। जय गोवर्धनोद्धारा, गोवर्धन गिरिधारी जय हो। जय गोपी जन प्रिय, हे गोपी जन वल्लभ तुम्हारा जय हो। प्रसीद भगवान कृष्ण, प्रसीद पुरुषोत्तम, कृपा करो भगवान, कृपा करो पुरुषोत्तम। प्रसीद यमुना लोल, प्रसीद यदुनंदन। हम हे यमुना लोल, हे यमुना विहारी, हे यदुनंदन, हम पर कृपा करो। कृष्णाय गोकुलेन्द्राय यशोदानंदनाय च वृंदावन विलोलाय नमो राधा विहारिणे। कितना सुंदर है, तो इसका अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। न पारमेष्टियम न स्वर्गम साम्राज्यम न कामये, भक्तिरस्तु दृढ़ा कृष्णम ममैव जन्म जन्म। मुझे ब्रह्मा जी के जो साम्राज्य वो नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का स्वर्ग नहीं चाहिए। इस भूमि में, इस पृथ्वी में भी बड़े साम्राज्य की इच्छा नहीं करता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए? हर एक जन्म में आपकी भक्ति, दृढ़ भक्ति मुझ में हो, यही प्रार्थना है। वृंदावनंच यमुना गिरीन्द्रो वर वजवासिनः त्वया च राधया साकं वसन्तु निधि में सदा। आप मेरे हृदय में बसिए। कैसे बसना है? वृंदावन सहित, यमुना सहित, गोवर्धन गिरी सहित, ब्रजवासियों के सहित, राजा सहित मेरे हृदय में बसो, ऐसा प्रार्थना करते। प्रसीद भगवन् कृष्ण भक्त्या तुष्यसि केवलम, प्रयच्छ यमुना तीरे वासम में जन्म जन्म। आप तो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। आपको प्रसन्न करना है तो भक्ति के सिवा अन्य कोई साधन नहीं है। तो आप मुझे यमुना तीर वृंदावन में वास दीजिए हर एक जन्म में। मैं जन्म की समाप्ति भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ, मैं जन्म लेना ही चाहता हूँ, वृंदावन में लग जाता। सद्गुरु उवाच एवं संखिततः प्रेम्णा हरिदासेन माधवः तस्मै भक्त वरिष्ठाय कामितं च वरं दतौ। ऐसे भक्त से स्तुत्य भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार उन्हें वर दे देते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाख्ये पुरुषार्थ चतुष्टये यद्वांछति तरो भक्तः तत् प्रयच्छति माधव। भक्त ने इन चारों पुरुषार्थों में से धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, जो भी चाहता है उसे भगवान भक्ति के वशीभूत होकर दे देते हैं। आश्रितानां कल्पकस्तु भगवान भक्तवत्सलः तत्तद् भावानुसारेण प्रयच्छति वरान शुभान। आश्रित के लिए, आश्रितों के लिए कल्पवृक्ष है भगवान। जो कल्पवृक्ष जो इच्छा करता है उसे, मनुष्य जो इच्छा करता है उसे दे देता है। भगवान भी अपने भक्त जो इच्छा करता है उसे दे देते। किंतु भक्ति रसज्ञास्तु याचन्ते भक्तिमेव तु।
कृष्ण भक्ति रसम पीत्वा प्राप्तव्यम किमतः परम, किमतः परम। तो कहते हैं पर भक्ति के रस को जानने वाले भक्त जो होते हैं ना, वे भक्ति का ही प्रार्थना करते हैं। अरे कृष्ण भक्ति का रस का पान करने के पश्चात और किसका स्वाद वे लेना चाहेंगे? उन्हें तो मोक्ष तक की सुख नहीं चाहिए। कृष्णो भक्त पराधीनः, कृष्ण तो भक्त का अधीन हो जाता। हम भक्त पराधीनः कहते हैं ना, कृष्ण तो भक्त का अधीन हो जाता है। प्रेम भक्ति वशीकृतः, प्रेम भक्ति से वश में आ जाता है। ददाति आत्मानम एवस्य किमन्य सुख साधनी, ऐसे कृष्ण स्वयं को दे देता है। ऐसे भक्ति रस में ओतप्रोत भक्त को भगवान स्वयं को दे देते हैं। भगवान स्वयं को पाने के पश्चात और क्या सुख के लिए साधन करना है, और क्या सुधन साधन हो सकता है? ततो भक्ताग्रगण्यस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान तमेव शरणम याति तत्कृपामेव याचन। तो भक्त शिरोमणि लोग क्या करते हैं? अपने योगक्षेम का चिंता नहीं करते। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, गीता में कहते हैं ना, जो योगक्षेम उनका भगवान स्वयं करते हैं। तो कहते हैं ऐसे भक्त जो अपने योगक्षेम का विसर हो, जिनका हो गया है और जो कृष्ण के आश्रित हो गए हैं, वे क्या करते हैं? शरणम तत्कृपा में व याद, भगवान की कृपा का ही वे प्रार्थना करते हैं। निर्भरो भूत्वा गोविंदम शरणम गतः, भय रहित भार रहित कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। यह स्मरेत तस्य नामानि सही भागवतोत्तम। श्री अन्ना कहते हैं जो व्यक्ति निर्भर होकर निर्भय होकर कृष्ण नाम को कीर्तन करते रहता है, वही भागवतोत्तम है। ऐसा श्री अन्ना ने यहाँ पर कहा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।